ਮੁਬੀਨ ਜੱਟ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ कोई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल, कोई कॉलेज कुछ बनाया हो फिर। अगर इतनी ज्यादती हो रही तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आवाज़ की चाहिए जिथे आवाज़ चाहिए उसे मौत है सारे दी। इन्होंने बात की थी कि 200 यूनिट फ्री देंगे, ये एक यूनिट भी इन्होंने फ्री नहीं दिया और इन्होंने उल्टा ज़्यादती कर दिया। बिल फाड़ के ना आग लगानी चाहिए और जो मीटर काट रहे हैं उसको ना उसका अंजाम बुरा करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है हमें पता क्या चाहिए, हम अपने कारोबार करके सारे पैसे कमा के हुकूमत को दे दें, उन्हें हमें तनख्वाह दे दिया करें। 52,000 रुपये हमें बिल आया गया है, हम कहाँ जाएंगे? 8,000 रुपया सैलरी है, किसके लाके किसके पास से देंगे? टैक्स नहीं ख़त्म करती तो वाम को बाहर निकलना चाहिए, इत्तेजा करना चाहिए, ये 5 दिन मुकम्मल पाकिस्तान बंद किया जाए। जब उसने बोला था 200 यूनिट फ्री का, वो दो दे तो सही, 200 यूनिट का रेट है 3,3500 आता है, 201 हो जाए 9,000 हो जाता है, ये फ्री कैसे उन्होंने देना है? फिर आवाम सड़कों पे निकलेगी, बंद करेगी, हर चीज़ बंद करेगी। गैप को जो वो चीज़ दफ्तर हमने आग लगा देनी, ख़त्म कर, जैसा कीनियम हुआ है ना, उन्होंने ब्रेड पे टैक्स हुआ है तो उन्होंने पूरा जो असेंबली जला दिया है। आगे अवाम जो उनसे 2 टाइम की जो रोटी है उसके लिए तरस रही है, लेकिन जो इन्होंने नाइंसाफ़ी की है अभी अवाम के साथ और ज़ालिमाना टैक्स बढ़ा दिए हैं, तो इन्हें इस बारे में सोचना चाहिए, बहुत गलत काम। ये अवाम का यही है कि बाहर निकले पूरे पाकिस्तान में, हड़ताल हो गया मुद्दत के लिए, फिर ठीक हुई है वो गवर्नमेंट। जय अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलनाज़र और आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ 4 के। नाज़रीन, जो बिजली के बढ़ते हुए टैक्स हैं आए अवाम से उनके मुतालिक बात करते हैं। जय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जो बिजली के बढ़ते हुए टैक्स है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो हमें ऐसे, मुझे तो लग रहा है हमें पता क्या चाहिए, हम अपने कारोबार करके सारे पैसे कमा के हुकूमत को दे दें, उन्हें हमें तनख्वाह दे दिया करें, हमें तनख्वाह दे। हम बहुत थक गए हैं, आवाज़ार हो गए हैं, बेड़ा गर्क हो गया हमारे कारोबार का, हर चीज़ का। ना लाइट है, जब लाइट आती है तो बिल बहुत ज़्यादा है, हम बहुत सख्त परेशान हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएं? अगर अब हुकूमत ने हमारी वो कान ना दरे दफ़ा, हमने स्ट्राइक पे जाना और लंबी स्ट्राइक करनी है और इंशाल्लाह ताला 1-1.5 महीने की करेंगे। जैसे कीपी में हुआ है, उन्होंने अपना 3 रुपये मनवाए हैं ना, हमने 1 रुपये मनवाना है। हम पागल हो चुके हैं, हमें बताएं क्या करें और कहाँ जाएं? हमारा साथ आप भी दें, आप भी स्ट्राइक पे जाएं प्लीज़। लेकिन मरियम नवाज़ ने जो 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस 200 यूनिट का क्या फ़ायदा? 200 यूनिट के आप फ्री तो है ही नहीं, फ्री का है 200 यूनिट। आम से आम जो गरीब आदमी है उसका 300-400 होता है, 200 के ऊपर जाते हैं 8,000 हो जाता है। ये तो वो डबल ट्रिपल हो गया, ये तो हमें पागल बनाया जा रहा है। कितनी देर और पागल बनाना है? ऐसा अब नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं होने वाला है। अब हम इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई एक्शन लेंगे, बिल्कुल एक्शन लेंगे। अगर गैप को टैक्स ख़त्म नहीं करती फिर अवाम का क्या राय अमल होगा? फिर आवाम सड़कों पे निकलेगी, बंद करेगी, हर चीज़ बंद करेगी। गैप को जो वो चीज़ दफ्तर हमने आग लगा देनी, ख़त्म कर, जैसा कीनियम हुआ है ना, उन्होंने ब्रेड पे टैक्स हुआ है तो उन्होंने पूरा जो असेंबली जला दिया है। हमने भी इंशाल्लाह ऐसे ही कर देना है, ऐसे फिर ऐसे ही सही। अगर आपने खाना जनी लगानी है तो लगवा ले, फिर आपका शौक है। जिन्हें ओवर बिल्स आए हैं क्या उन्हें अदा करने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी अदा नहीं करना चाहिए, एक चीज़ नहीं देनी चाहिए, हमने इन्हें कुछ भी नहीं देना। अब इन्होंने हमसे बहुत सख्त ज़्यादती की है और करी जा रहे हैं और ये बात नहीं आ रहे हैं। हमारे जो पैसों पे पढ़ रहे हैं, हमारे पैसों में इनके बच्चे बाहर जाते हैं, हमारे पैसों में इनके बच्चे खाना खाते हैं, इनके जो एक लुकमा है वो हमारे पैसों का है, वो ये सुकून में है, हमारा बेड़ा घर कर दिया है। हम अब बात नहीं आना, हमने भी स्ट्राइक करनी है, हमने भी बात नहीं आना है। ये क्या कर लें, जो करना आप कर लें, अंदर कर लें, और जो करें मार दे में वैसे ही मार दे, बम मारे और हमें वैसे मारे, मजाइल हमारे मुल्क में मारे। ओवर बिलिंग पे जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? ज़्यादती करें, सरासर ज़्यादती करें, और क्या कहें आपको, बहुत ज़्यादती करें। हमें तो हर चीज़ इनको दे दी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब कुछ बच्चे नहीं है, इन्होंने हमें से क्या मार रहे हैं, हमने एक दफ़ा मर जाना है, एक ही दफ़ा मारे। ये क्या वो कर रहे हैं, जो ड्रामे करके हमें मार रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं समझ आ रही भाई, हमें ऐसे ही मार दे एक दफ़ा। जो कहते हैं ना गोरी मिसाइल बनाने हैं इंडिया के लिए, वो पाकिस्तान के लिए बनाए हैं। अगर पाकिस्तान में चलना है वहाँ तो चलना कोई नहीं। बिजली के बढ़ते हुए टैक्सों के बारे में आप क्या कहेंगे? बिजली के बढ़ते हुए जो टैक्स हैं ये अवाम के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है और आगे अवाम जो उनसे 2 टाइम की जो रोटी है उसके लिए तरस रही है, लेकिन जो इन्होंने नाइंसाफ़ी की है अभी अवाम के साथ और ज़ालिमाना टैक्स बढ़ा दिए हैं, तो इन्हें इस बारे में सोचना चाहिए, बहुत गलत काम है। मरियम नवाज़ ने जो 200 फ्री यूनिट देने का ऐलान किया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके सारे बयानात इसी तरह, उसके बारे में ना ही बात करें तो अच्छी है। लेकिन उन्होंने ऐलान किया हुआ है। उनके ऐलान पर सियासतदान कोई भी है उस पर किसी को यकीन नहीं है,
फ़िलहाल जो बात वो करते हैं उसके उलट ही चल रहा है सारा कुछ। 300 यूनिट का उन्होंने कहा फ्री देंगे हम, लेकिन 300-200 यूनिट जिनके आ रहे हैं ना उनका भी अल्लाह हाफ़िज़ है, क्या कर सकते हैं हम इस बारे में। जिन्हें ओवर बिल्स आए हैं तो उन्हें अदा करने चाहिए कि नहीं? ओवर बिलिंग अगर नहीं अदा करेंगे तो इतनी गर्मी है, फिर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। लोग अपना सोना बेच के अपनी जो जमा पूंजी है वो बेच के सारा कुछ ये कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। कोई बंदा निकले बाहर उसको उठा लेते हैं, कोई उनके ख़िलाफ़ बात करे उसको उठा लेते हैं, तो बंदा क्या करे इसमें। अब गवर्नमेंट ने जो ओवर बिलिंग पर टैक्स लगाए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? बस ये एक जुल्म ही है, अब क्या इस बारे में। अब आवाम को चाहिए कि सारी बाहर निकले और एहतजाज करे, जिस तरह कीनिया के अंदर अभी लास्ट टाइम हुआ है, उन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं तो सारा मुल्क जाम कर दिए, उन्होंने सारा कुछ वापस ले लिया, जितने टैक्स बढ़ाए थे, और जो बजट पेश हुआ उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिए। और पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए कि इस बारे में सोचे और बाहर निकले, और इतना जुल्म कितना और बर्दाश्त करे हम जुल्म। अब अगर गैप को टैक्स ख़त्म नहीं करती फिर अवाम का क्या राय अमल होना चाहिए? अवाम का एक ही बस तरीका रह गया कि सब बाहर निकले और अपने हक के लिए, और हर चीज़ जाम कर दे। तकरीबन एक हफ़्ता भी मुल्क जाम हो जाए, सारा कुछ हर इनको समझ लग जाए क्या सिस्टम है। बिजली के बढ़ते हुए टैक्सों के बारे में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये बहुत ज़ालमाना टैक्स है, इनको ख़त्म किया जाए। तो ये गवर्नमेंट जो है ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको तब्दील करने की कोशिश की जाए। आवाम बहरहाल निकल नहीं रही, आवाम के पास ना पैसे बहुत हैं, ये सब झूठ है, पैसे नहीं है। पैसे हैं तो कोई निकल नहीं ना रहा, पैसे ना हो तो सारे निकले। बस हम तो यही कहेंगे ये टैक्स ख़त्म किए जाए, गरीब आदमी की जो है ना। लेकिन मरियम नवाज ने 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया। नहीं, कोई नहीं मिले, वो सब झूठ है। वो मरियम भी झूठ है, उसके पापा भी झूठे हैं, ये सब फ्रॉड है। कोई नहीं दिए, किसी को सुना आपने दिए हो? हमें तो नहीं मिले, आपको मिले होंगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। जो जिन्हें ओवर बिल्स आए हैं उन्हें अदा करने चाहिए कि नहीं? उन्हें नहीं करने चाहिए, उन्हें बिल फाड़ के ना आग लगानी चाहिए, और जो मीटर काटना है उसको ना उसका अंजाम बुरा करना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो ओवर बिलिंग पर टैक्स लगाए हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा टैक्स ख़त्म करें, क्यों गरीब आदमी को और मारना चाह रहे हैं, आगे सब मरे हुए हैं। और अगर गैप को टैक्स ख़त्म नहीं करती फिर अवाम का क्या राय अमल होना चाहिए? यही राय अमल है, गैप को के सारे मुलाजमीन को ना छतरोल करनी चाहिए उनकी, जो टैक्स नहीं ख़त्म करते। मैं तो यही कहूँगा। बिजली के बढ़ते हुए टैक्सों के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत टैक्स बहुत बड़ा है, उन्होंने जितना बिल है उससे ज़्यादा टैक्स डाला है उन्होंने। मरियम नवाज ने 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया है। तो कोई वादा नहीं पूरा किया इन्होंने, वो तो अदा करने ही पड़ने हैं एक दिन। और अगर गैप को अपने टैक्स ख़त्म नहीं करती तो उसके बाद फिर अवाम का क्या राय अमल होगा? अवाम ने देने ही पड़ने हैं बिल, अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। बिजली के बढ़ते हुए टैक्सों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये सरासर गवर्नमेंट ने ज़्यादती की है। ये हम अपनी दुकानों के जो है ना बिल की मद में किराया दे रहे हैं, जो कि हमारी अपनी दुकान है, लेकिन बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि इतने किराए आते थे हमें दुकान के। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती कर रहे हैं ये लोग। बिजली के बढ़ते हुए टैक्सों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये इन्होंने अवाम के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, ये अवाम के साथ इन्होंने जुल्म किया अवाम पे। इन्होंने बात की थी कि 200 यूनिट फ्री देंगे, ये एक यूनिट भी इन्होंने फ्री नहीं दिया, और इन्होंने उल्टा ज़्यादती कर दिया। जो हमारी अपनी दुकानें हैं, बिल की मद हम उनके किराया अदा कर रहे हैं, इतने ज़्यादा बिल हैं, जितने दुकानों के किराए थे इससे ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो दुकानदार क्या करेगा? हालात वैसे ही इतने कारोबारी ठीक नहीं है, तो इन्होंने ऊपर और जो ना ज़्यादती जुल्म कर दिया अवाम के साथ। 200 यूनिट देने थे, ये सिर्फ बातों में, और किसी को एक यूनिट भी नहीं मिला। और जिन्हें ओवर्स बिल आए हैं तो उन्हें अदा करने चाहिए कि नहीं? जी, अदा तो करने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी है, किसी से उधार लेके किसी का अपना गला काट के तो देने तो पड़ेंगे, लेकिन ये सरासर ज़्यादती किया है अवाम के साथ इन्होंने। और अगर गैप को अपने टैक्स ख़त्म नहीं करती उसके बाद फिर अवाम का क्या राय अमल होना चाहिए? अमल ये होगा, हम हड़ताल करेंगे और अवाम के पास हम इनका जो है हम शो करेंगे, अपनी पावर शो करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये वापस लेने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इनको चाहिए कि ये टैक्स ख़त्म करें, तो आवाम की सहूलत के लिए जो इनको मतलब कि हुकूमत मिली है ना, तो ये अपना काम करके दिखाएं कि वाकई हमने ये हुकूमत आवाम के लिए कोई अच्छा काम किया है। लेकिन अगर इतनी ज़्यादती हो रही तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आवाज़ की चाहिए जे, जिथे आवाज़ है उसे मौत है सारिਆਂ ਦੀ। किनू बात है ये सारे च चोर आ, बंदे का पुत्र कोई होवे तो करिए ना, किसी ने आवाज़ दईए।
अगर अवाम एक हो के आवाज़ उठाए फिर तो कुछ ना कुछ होगा। अल्लाह करेगा जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह नहीं करना जिद्दन होना फिर अल्लाह ने तो करना है, अवाम को भी कुछ चाहिए ना करना। वहाँ फिर हूँ पटाखा चलाएगी क्यों फिर? अगर गैप को अपने टैक्स खत्म नहीं करती उसके बाद फिर अवाम का क्या राय अमल होना चाहिए? आम दा ये बुरा हाल अगे पुत्रा, गल दुकानदार किराया तो हवादार होके बैठे थे, बिजली के बिल नहीं दिते जाते पे जेडे भेजते पे ने। 3000 रुपए का बिल होंदा, 20,000 रुपया बिल ला के आंदा पे, टैक्स ही 18 लाते थे इन्होंने। बिजली के बढ़ते हुए टैक्सों के बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा गल है वे कि किसी च थोड़ी बहुती गैरत होवे ना ते ओनू एहसास हुंदा आवाम दा। इन्ना चाचा भतीजी गैरत नां दी चीज़ ही नहीं। हुक्मरान वजीर आजम होवे पंजाब दा, 3 रुपए यूनिट हैगा कश्मीर इन्हां दी गैरत कित्थे मर गई है? उनके गरीब आवाम बिल देवे या रोटी पूरी करे। मेरा ज़ाती तौर पर 11,000 बिल आया है अजे, तो सिर्फ 2 पक्खे चलते हैं। और मुबीन जट ने तकरीर की है कि 50 सालों इन्होंने चोरदियां पुत्रां ने कोई यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल, कोई कॉलेज कुछ बनाया हो फिर। बिजली के बढ़ते हुए टैक्सों के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको पता ही है जो हमारे पाकिस्तान का हाल है, बल्कि ख़ासकर पंजाब का जो हाल है, ठीक है। 200 यूनिट का है 3300 रुपये बिल और 201 यूनिट का है 8,500 बिल। ये मुनाफिक नहीं तो और क्या है, ठीक है। अल्लाह ही है इस मुल्क का बस। लेकिन मरियम नवाज ने 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया है। वो एक इंतहाबी कंपेयर में मुनाफिकत किया उसने बस। और जिन्हें ओवर बिल आए हैं तो उन्हें अदा करने चाहिए कि नहीं? नहीं, ये बहुत गलत है। मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट नहीं, एक मुनाफिकत है बस। अगर गैप को अपने टैक्स ख़त्म नहीं करती उसके बाद अवाम का राय अमल क्या होना चाहिए? ये अवाम का ये है कि बाहर निकले पूरे पाकिस्तान में, हड़ताल हो गया मुन्ना मुद्दत के लिए, फिर ठीक होगी वो गवर्नमेंट भी ठीक होगी। और ये क्या आपको जो क्या नाम है इनका वापटाल है, ये सब ठीक हो जाएगा। बिजली के बढ़ते हुए टैक्सों के बारे में आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बहुत टैक्स उन्होंने लगा दिया है। गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट नहीं रही, और लिहाजा मशवरा मानत ये है कि गरीब आवाम मरती जा रही है ये बिलों की तरफ से, ठीक है। तो इसका यही बयान है, ये मरियम नवाज ने कुछ नहीं किया। जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में आता है बड़ा कोई, वो अपना ही तरफ अपने फ़ायदे के लिए डाल के जेब में चला जाता घर, कोई गरीब आवाम के लिए नहीं सोचा जा रहा। तो यही बयान करें कि गरीब आवाम लिए सोचा जाए। ये मरते जा रहे हैं अवाम बिजली के टैक्स की। 52,000 रुपये हमें बिल आया गया है, हम कहाँ जाएंगे? 8,000 रुपया सैलरी है, किसके लाके किसके पास से देंगे? यही बयान किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट नहीं है, जो महकमे में है उसको ही सुकून है। तो जो गरीब आवाम है वो मरती जा रही है, उसका कोई भी लाई वारस नहीं, ना पापा है ना दादा है, कोई भी नहीं है। इस मुल्क का कोई साब नहीं है, इस मुल्क को मुल्क नहीं किया जा सकता, ना पाकिस्तान को लाया जा सकता है ये मुल्क। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप ये वाज सुनाई किया जाएगा, आगे आप किसी गवर्नमेंट में तर्जमा किया जाए इस बिल का, जो 52,000 रुपया गरीब आवाम को आ रहा है। इसका क्या आप कारण देंगे? किसी की रोटी नहीं पूरी हो रही, आटा फिर बढ़ा दिया, सस्ता करने के बजाय बढ़ा दिया गया है। ये क्या फ़ायदा है इसका? आई है, इसने कहा मैंने आटा सस्ता कर दिया है, सबसे पहले आते वक्त मैंने गरीब आवाम का सोचा है, कुछ भी नहीं सोचा, लिहाजा होड़ मार दिया गरीब आवाम को। लेकिन मरियम नवाज ने 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया है। वो कोई भी 200 यूनिट हमें फ्री नहीं मिला है, ये मरियम नवाज का लिखा है कि उन्होंने फ्री किया है। कोई भी झूठ है, ये सब फ्रेब है। इमरान खान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कोई भी नहीं चाहिए हमें बस बेहतरी चाहिए, इसके लिए खाने पीने के लिए, रोटी के लिए, दाल रोटी चलनी चाहिए गरीब बंदे की, बस। हमें कोई भी नहीं है, इमरान खान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज किसके लिए नहीं चाहिए। बस मेहरबानी हो गई, आप आगे तक ये पैगाम पहुँचा सकें, बहुत मेहरबानी। अगर गैप को अपने टैक्स ख़त्म नहीं करती उसके बाद अवाम का क्या राय अमल होना चाहिए? टैक्स नहीं ख़त्म करती तो अवाम को बाहर निकलना चाहिए, इत्तेजा करना चाहिए। ये 5 दिन मुकम्मल पाकिस्तान बंद किया जाए, ये हाल होगा तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलना चाहिए। ये सब कुछ बंद किया जाए 5 दिन के लिए, ये पता लगे गवर्नमेंट को अवाम का क्या हाल है, ये अवाम को भी सोचना चाहिए। सब कुछ बंद किया जाए, ठप्पा लगाया जाए,
पिया जाम हो जाए हड़ताल 5 दिन के लिए, वो हमको पता लगे किस तरह हम चलते हैं। बिजली के बढ़ते हुए टैक्सों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये टैक्स के बारे की करना में अल्लाह दे बंदे ही माड़े बंदे हैं, मस्कीन बंदे हैं, रिक्शा ड्राइवर हाँ, तो 13,000 रुपये बिल आ गया 1 महीने का, ठीक है। तो जबकि 1000 रुपये दिहाड़ी नहीं बनती पई है, जो सूरत हाल तो गैस का रेट भी ਵਧਾਤਾ वे, ठीक है, बिजली का रेट भी ਵਧਾता है। कोई ख्याल करना चाहिए हुकूमत नूं माड़े बंदे ते, ठीक है। बिजली के बढ़ते हुए टैक्सों के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा पुत्र जी की करिए ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਨਾਸਬ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 1500 ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 15 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਾਰਗ ਬੈਠਿਆ ਰਹੀਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 30,000 35,000 ਯੂਨਿਟ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ आवाम का गरीब आदमी का भी जरा सोचे। लेकिन मरियम नवाज ने 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया था ना, वो कागजी ज़ुबानी किसी को कोई नहीं मिल रहा। मज़ा तो तब है जब किसी को दें, मज़दूर आदमी को, गरीब आदमी को। जब उसने बोला था 200 यूनिट फ्री का, वो दे तो सही। 200 यूनिट का रेट है 3,000 3500 आता है, 201 हो जाए 9,000 हो जाता है। ये फ्री कैसे उन्होंने देना है? ये तो सरासर जुल्म कर रहे हैं। अगर गैप को अपने टैक्स ख़त्म नहीं करती, उसके बाद अवाम का राय अमल क्या होना चाहिए? अवाम का तो अब जो राय अमल है इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे। यकम को हड़ताल का ऐलान है, इंशाल्लाह उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। अब अवाम बाहर निकलेगी तो इसका एहतसाब होगा हुकूमत का। गवर्नमेंट ने जो ओवर बिलिंग पर टैक्स किए हुए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? और पुत्र की करिए, इन्होंने लोगों को होश दे नाखन लैने चाहिए ने कि गरीब आदमी रोटी नहीं पूरी हो रही, जो हालात हो गए, जो महंगाई ने कर छड़ी है, रहिंदी खिंदी कसर इन्हें पूरी कर छड़ी है। अल्लाह ही है इन्हों को सानू निजात दिला दे। मैं तो यही कह सकना। जिन्हें ओवर्स बिल आए हैं तो उन्हें अदा करने चाहिए कि नहीं? नहीं करने चाहिए। ये हड़ताल हूँ यकम तो ताजर भी कह रहे हैं पूरे मुल्क हो सकता है हड़ताल होए तो ये सारा जो भी मामला है लैके उठाया जाएगा। तो इंशाल्लाह बिल असीं नहीं अदा करांगे। जेडे ओवर बिलिंग उन्होंने सानू दी है, कोई हुकूमत सोचेगी तो फिर अगला कम होएगा। मरियम नवाज ने 200 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया है। गलत किया। 200 यूनिट के बजाय उल्टा फ्री देने के बजाय जितना 200 यूनिट से ज़्यादा बलता और 200 यूनिट भी बलता तो उससे टैक्स ज़्यादा बढ़ा जाता। उसका कुछ नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। नवाज शरीफ हो कोई कुछ भी हो, वो मतलब कि हमें कुछ नहीं, हमें मुल्क के लिए मतलब बेहतरी होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपने अवाम की बात सुनी। उनका कहना है कि टैक्स जो है वो ख़त्म किए जाएं और यूनिट कम से कम 3 रुपये का किया जाए। इसी के साथ इजाज़त दे। कैमरामैन इमरान प्रिंस के साथ मैं गुलनाज। अल्लाह हाफिज़।